हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 अक्टूबर 2020 से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं और ये प्रशिक्षण 15 जनवरी तक चलने हैं। निष्ठा प्रशिक्षण पर ये जो कोर्स चल रहे हैं इनकी संख्या कुल मिलाकर 18 है। पहले 3 कोर्स का मॉड्यूल हम सबको मिल चुका है, आपने कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद इन कोर्स के लिंक दीक्षा पोर्टल से हटा दिए जाएंगे। तो मित्रों, आप 31 अक्टूबर से पहले पहले इन्हें पूरा कर लें। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब ये 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे तब सभी शिक्षकों का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हमें 60% नंबर अनिवार्य रूप से लाने होंगे, तभी हमको निष्ठा प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। साथियों, इससे पहली वीडियो में मैंने मॉड्यूल नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे, जो 18 प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं मॉड्यूल नंबर 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, इसके कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। साथियों, ये वीडियो आप पूरी देखें, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो बाद में आपके काम आ सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। साथ ही आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में बताए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा विद्यालयों कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण बनाने और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकसित किए जाने वाले कुछ आवश्यक गुण और कौशल हैं। विकल्प नंबर ए संवेदनशीलता और देखभाल, विकल्प बी स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, विकल्प सी विश्वसनीयता और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शो ऑफ बोर्ड वह होता है जहां हर हफ्ते अलग अलग विद्यार्थी अपने बारे में कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, जहां विद्यार्थी अपने द्वारा लिखी गई कविताओं को लगा सकते हैं। अगला विकल्प है जहां विद्यालय की समय सारिणी लिखी होती है। और विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर डी ही है, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के साथ शिक्षक बैठकों के दौरान विद्यार्थियों के किन चीज़ों के विषय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार, सहपाठियों और विद्यालयों में अन्य सभी के साथ उनके व्यवहार, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति आदि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। एक प्रभावी संचार कौशल में क्या नहीं आता। अगला सवाल है, एक प्रभावी संचार कौशल में क्या नहीं आता। पहला विकल्प चेहरे के भाव, दूसरा शरीर की भाषा, तीसरा विकल्प है चिल्ला चिल्ला कर बोलना। अगला विकल्प है विकल्प नंबर 4, बोलना, लिखना और कल्पना करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, चिल्ला चिल्ला कर बोलना एक प्रभावी संचार कौशल में नहीं आता है। अगला सवाल, एक प्रभावी संचार में इस बात की व्याख्या भी शामिल होती है कि सौंपा गया कार्य क्या है,
सौंपे गए कार्य से क्या अपेक्षाएं हैं, कहने वाले क्या कह रहे हैं, इसे सुनना व तदनुसार जवाब देना। विकल्प नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग आमतौर पर अपनी दैनिक बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें 5 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और वह अक्षर हैं EISPU, PIESU, SUIPE या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए, EISPU। अगर आपने मॉड्यूल देखा होगा तो वहाँ पर आपको मिल सकता है ये कि EISPU। अगला प्रश्न, समानुभूति क्या है? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता। समानुभूति क्या है? पहला विकल्प है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता। दूसरा विकल्प, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अपने दृष्टिकोण से समझने की क्षमता। और तीसरा विकल्प है अपनी भावनाओं को दूसरे के दृष्टिकोण से समझना। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर ए, समानुभूति है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता। अगला सवाल, शाब्दिक सचेतता को किया जाता है? ए, सिर हिलाकर, बी, आगे बोलो कहकर, सी, कहकर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की किन चीजों के द्वारा समानुभूति का संचार करने में मदद मिलती है? विद्यार्थियों के शब्दों द्वारा, आवाज के स्वर द्वारा, आंखों की हरकत द्वारा, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, व्यक्ति जब आदतन दृश्य अभिव्यक्ति वाले तौर तरीकों का उपयोग कर रहा होता है तो वह किस प्रकार के भाव का उपयोग करता है? विकल्प ए, मैं जानता हूं। विकल्प बी, तुम्हारा क्या मतलब है। विकल्प सी, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो ई बॉक्स क्या है? पहला विकल्प है एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। दूसरा है पत्र डालने का एक डिब्बा है। और तीसरा है बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष जानकारी देने की प्रणाली है। और विकल्प नंबर डी है पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्यवाही करने के लिए एक शिकायत प्रणाली है। सही जवाब है विकल्प ए, सी, डी। पहला यानी कि विकल्प नंबर ए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, और विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी, ये तीनों इसके सही हैं। अगला सवाल है, पोक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? 2015 में, 2013 में, 2012 में, 2010 में। सही जवाब है 2012 में, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 आवर्स निःशुल्क टोल फ्री आपातकालीन फ़ोन सेवा है? 100, 1080, 1089, 1098। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, 1098। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है। शिक्षक एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है, सत्य है। शिक्षक विद्यार्थियों के असामान्य व्यवहार और तनाव या अवसाद के संकेतों के बारे में सतर्क नहीं रहते, ये गलत है, यही असत्य होगा। विकल्प नंबर डी, शिक्षक कक्षाओं, पुस्तकालय, खेल के क्षेत्र में और कक्षाओं के बीच विराम के दौरान भी विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं, ये भी सही है। इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर सी है, यही इसमें सत्य है। अगला सवाल, वर्तमान में पूरे देश में कितने स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू है? 425, 415, 412, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, 412 हेल्पलाइन चालू है पूरे देश में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत सामाजिक गुण नहीं है? देखभाल, संवेदनहीनता, स्वीकृति,
सहानुभूति। सही जवाब है संवेदनहीनता। अगला सवाल, कक्षा विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए अधिगम के लिए पूर्व शर्त क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अपनाना, प्रदर्शित करना, अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए एक संदर्भ बनता है। घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पड़ोस का वातावरण, इनमें से कोई नहीं। का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, विद्यालय का वातावरण। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है, वे क्या सीखते हैं, उनका समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है। विकल्प नंबर डी, ए और बी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, प्रेरणा से ध्यान कम करती है और अधिगम में बाधा डालती हैं क्या? सकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है विकल्प बी, नकारात्मक भावनाएं प्रेरणा से ध्यान कम करती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विद्यार्थी भावनाओं के साथ कक्षा में आते हैं। विद्यार्थी जीवन के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। अगला है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को एक समूह में बैठाएंगे। प्रत्येक समूह में प्रतिभागियों को उन लोगों की सूची बनाने के लिए कहेंगे जिनकी वे प्रशंसा करते हैं। विकल्प सी, विद्यार्थियों से उन गुणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्होंने समूह में कार्य करते स्वयं में पहचाना है। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, विद्यालय में ऐसे कौन से अवसर हैं जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है? पाठ्यक्रम, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, विद्यार्थियों को समझना अति आवश्यक है ताकि वे विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन कर सकें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, विशेष रूप से शिक्षा संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास कर सकें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, शिक्षा के उच्च प्राथमिक चरण में शिक्षार्थियों की कुछ जरूरतें जिनमें शिक्षक सुविधा और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विकल्प ए, काल्पनिक प्रश्नों को उठाना और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। विकल्प बी, शैक्षणिक सफलता के लिए अध्ययन कौशल को लागू करना। विकल्प नंबर सी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को समझना। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है विकल्प नंबर डी। साथियों, इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं जो मॉड्यूल नंबर 2 में से निकाले गए हैं। अब मैं बहुत जल्द आपके सामने मॉड्यूल नंबर 3 के प्रश्न लेकर आऊँगा, तब तक आप इन्हें देखें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती हो, काम की लगती हो, तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।